होता क्या है कि जब आप अपनी कंपनी में वेयर हाउस में जाते हैं तो वहाँ पे वेयर हाउस में नॉर्मल अगर वेयर हाउस है तो आपने मटेरियल को कहीं भी रख दिया पड़ा हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन कंपनी में क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बने होते हैं। आप तो उसको आप ऐसे अगर कहीं रख देंगे तो फिर आप ढूंढते रह जाएंगे, मटेरियल टाइम पे मिलेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, रैक बीन जोन मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, बीन जोन मैनेजमेंट होने से क्या होता है कि पार्टिकुलर थिंग्स हमारे वेयर हाउस में किस जोन में रखा हुआ है, किस रैक में रखा हुआ है, ठीक है, और किस बीन में है वो पता चल जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, रैक बीन जोन मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन होता है। वो कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग आज देख रहे हैं। ठीक है, और उसी को आज हम लोग देखते हैं। और ये इम्पोर्टेंट, अभी तक हमने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आई होप कि ये जो वीडियो है ये कल आई थिंक आपके सेशन के साथ साथ पब्लिक भी करूँगा, इसमें से कुछ शॉर्टेज करके, तो वो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जब वेयर हाउस होता है तो इसमें फर्स्ट सेक्शन क्या होगा, आपका वेयर हाउस होगा। तो वेयर हाउस हम सबसे पहले बनाते हैं वेयर हाउस। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ सबको। तो मैं इसको आपको पहले पीपीटी पे समझाता हूँ कि क्या होता है और हम क्या इसमें सेटअप करेंगे, कैसे करेंगे उसको। तो इसको सबसे पहले क्या होगा, आपका वेयर हाउस होता है। जैसे कि वेयर हाउस आप जानते हैं कि आरएम वेयर हाउस होगा, एफजी वेयर हाउस होगा, एसएफजी वेयर हाउस होगा, लाइक दैट। क्या होगा, आपका सबसे फर्स्ट जो होगा वो होगा आपका वेयर हाउस। तो वेयर हाउस को पहले हम डिफाइन करते हैं। तो जो वेयर हाउस है हमारा, उसको पहले हम क्लासीफाई इसमें डाल देंगे कि कौन सा वेयर हाउस है। ठीक है, तो वो वेयर हाउस हम लोग उठा लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका, यहाँ पे मैंने डाल दिया, सपोज दैट एक वेयर हाउस ले लेते हैं कि ये एफ जी वेयर हाउस है, इसको हमें मेंटेन करना है। ठीक है, तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है, उसमें आपको ये वेयर हाउस है तो वेयर हाउस को हम मेंटेन करते हैं। तो इसको मैंने डाल दिया कि एफ जी वेयर हाउस तो ले रहे हैं, ये हो गया आपका एफ जी वेयर हाउस WHS। ठीक है, ये एफ जी वेयर हाउस है। अब इस वेयर हाउस में हम बीन मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब इस वेयर हाउस में मटेरियल को जब हम रखेंगे तो क्या होगा, अब ये वेयर हाउस जो होगा हमारा एक रूम है, उसको हमने 4 पार्ट में पार्टीशन कर रखा है। ठीक है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। ठीक है, आप इस तरह से आपने पार्टीशन कर रखा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम जोन डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया, यहाँ पे बनाया। ठीक है, ये जोन चारों जोन में हो सकता है कि आप मटेरियल जो रखे हैं एक तरह के हो सकते हैं या डिफरेंट कैटेगरी का मटेरियल आप रख सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पूरे रूम को, जो वेयर हाउस हमारा है, उसको 4 जोन में हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये 4 जोन, 3 जोन या 2 जोन, जो भी आपको सही लगता है उस हिसाब से आप डिफाइन कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जोन डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये इसका जोन है। तो इसको मैंने 4 जोन बना देता हूँ। तो यहाँ पे बन जाएंगे हमारे जोन, बन जाएंगे एक, फिर उसके बाद 2, फिर 3। ये सिर्फ मैं वर्कआउट कर रहा हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, ताकि आपको एक चीज़ें क्लियर हो जाए। फिर मैं इसको सैप में इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो ये इस तरह से मैंने जोन बनाएंगे, 4 जोन। तो 4 जोन में बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जोन 1, इसको मैं Z1 दिखाऊंगा, इसको मैं जोन 2 को Z2 दिखाऊंगा, देन Z3 एंड Z4। सॉरी, ये हो गया आपका Z2, ये हो गया आपका Z3, और ये हो गया आपका Z4। तो हमने पूरे जो वेयर हाउस कमरा था उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 जोन। ठीक है, ये मैंने 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब इसका मैं नाम रख देता हूँ सबका कि क्या नाम है। तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, और इसको मैं
डिफाइन कर दूंगा। ये हो जाएगा हमारा Z1, ये हो गया Z1, ठीक है। देन ये हो जाएगा हमारा Z2, ये हो गया हमारा इसमें Z2 डाल दिया मैंने, Z2, ये हो जाएगा हमारा Z3। अच्छा, इसमें टाइपिंग सही से हो नहीं रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा छोटा हो गया इस वजह से। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर पता चल सके। इसमें कई बार टाइप हो गया। ये हो गया हमारा Z2, ये हो गया आपका Z3, एंड ये हो गया Z4। आप इस तरह से इसको बढ़ा दीजिए ताकि क्लियरिटी रहे। साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब ये 4 जोन जब हो गया, अब इस चारों जोन में क्या बनेंगे, अब हमारा रैक बन जाएगा। फर्स्ट जोन, जैसे कि एक कमरा, उसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, चारों तरफ से रैक बना, हम क्या करेंगे, उसको प्रत्येक जोन में रैक बनाएंगे उसका, ठीक है। तो रैक को डिफाइन करेंगे। कितने रैक हो सकते हैं, 1 से 10 हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, जितने भी होंगे उतने आप रैक डिफाइन कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका Z2, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, जोन में ये डिवाइड हो गया। अब जोन में डिवाइड करने के बाद क्या करना है, इस प्रत्येक जोन को हमें क्या करना है, रैक में डिवाइड करना। अब एक जोन को मैं लेता हूँ, तो एक जोन में सपोज दैट मान लेता हूँ कि 10 रैक हो गए, ठीक है। अब उस 10 रैक में, या मैं 2 लेता हूँ, 10 तो बनाऊंगा तो बनाता रह जाऊंगा, इसीलिए आपको समझाने के लिए मैं इसमें 2 रैक ले लेता हूँ, ठीक है। कि एक जोन में जो बना हुआ है, जो मटेरियल रखने के लिए, रैक किसको बोलते हैं, जो आप लकड़ी का जो बनाते हैं 1 बाई 1 सेल्फ टाइप का, जिसमें कि आप रखते हैं सामान को, वो रैक कहलाता है। रैक को काट के हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ बनाते हैं, उसी को क्या बोलिए आप, बीन बोल सकते हैं। तो वो होता है, ठीक है। तो आप शायद B1 में 4 स्टेज तक इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 स्टेज तक चल सकता है। तो हम लोग क्या है, अभी दूसरे स्टेज में है। इसके बाद हम लोग सेल्फ डिफाइन करें, सेल्फ में फिर हम लोग बिन डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं कि यहाँ जोन के बाद हम रैक ही सिर्फ रखें, तो आप रैक ही रख सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप पे निर्भर करता है कि आप क्या रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, ये हो गया आपका रैक, ठीक है। और इसको अभी नहीं, अभी मैं यहाँ से हटाता हूँ और इसको थोड़ी सी मैं एक्सपेंड करता हूँ, क्योंकि एक रैक तो होगा नहीं, तो इसमें मैं 2 रैक बनाऊंगा, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ। तो ये उठाया मैंने इसको, और इसको यहाँ पे, अब मैं इसमें 2 रैक बना दूंगा, और इस रैक में फिर क्या बनेगा, सेल्फ बनेगा, और सेल्फ के अंदर क्या बनेगा, बीन बनेगा। तो आपको ये देखना है कि आपका काम रैक से कल चल रहा है, सेल्फ से चल रहा है, या बीन से चल रहा है। तो यहाँ पे अब मैं क्या बनाऊंगा, इसके लिए जोन 1 के लिए मैं यहाँ पे 2 रैक बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आया, अब ये बन जाएंगे हमारे रैक, बन जाएंगे। ये रैक क्या कहलाएगा, R1 R2 कहलाएंगे, ठीक है। रैक ये हो जाएंगे हमारा R1 एंड R2।
अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ R1, रैक 1 इसको मैंने डिफाइन कर दिया R1 एंड ये हो गया हमारा R2। तो रैक इसी तरह से बाकी में जोन 2 में भी जोन 3 में भी डिफाइन होंगे। अब इस रैक के अंदर हमारा क्या बनेगा, सेल्फ बनेगा, ठीक है। तो अब मैं इसमें सेल्फ बनाता हूँ। इस रैक में एक रैक में हो सकते हैं कि 10 सेल्फ हो, या एक रैक में हो सकते हैं कि 5 सेल्फ हो, 2 सेल्फ हो। तो मैं यहाँ पे 2 सेल्फ ही बनाता हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इतना बनाऊंगा तो टाइम लग जाएंगे इसी में। हमें सिस्टम में जितना आप चाहें उतना बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 सेल्फ बनाता हूँ, ठीक है। आप 10 बना सकते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो बन जाएंगे 2 सेल्फ बन जाएंगे। एक सेल्फ देन 2। अब इसका नाम मैं दे देता हूँ S1 सेल्फ को। ये हो गया हमारा S1 एंड ये हो गया S2, सेल्फ 1 एंड 2 बना दिया। इस तरह से आप कई सेल बना सकते हो, ये तो समझाने के लिए। अब इस सेल्फ के अंदर क्या बनेंगे, बीन बनेंगे। तो देखिए आपके कितने लेवल पे है, वेयर हाउस 1 जून हो गया फर्स्ट लेवल पे, R1 R2 हो गया आपका, जो रैक हो गया वो सेकंड लेवल पे, एंड ये जो सेल्फ हो गया वो हो गया थर्ड लेवल पे। और एक और लेवल बन सकता है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका बीन बनेगा। अब ये बीन जितने भी आप चाहें बना सकते हैं, 10 बनाइए, 15 बनाइए, 20 बनाइए, जितने भी बीन आपके हैं उसमें सेल्फ में रखने के लिए आप उतना बना सकते हैं। तो आप इसको यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है। एक सेल्फ के अंदर नंबर्स ऑफ बीन आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा बीन ये, ठीक है। और यहाँ पे फिर नंबर्स ऑफ बीन बनेंगे, जितना बीन बनाना है आप यहाँ पे बना लीजिए। सो ऑन इस तरह से ऐड करते चले जाइए, ठीक है। डॉट 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 यहाँ पे मैं फाइनली बना रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा फाइनल, ठीक है। तो इसका नाम जो, अब इसका जो नाम आप देखेंगे, अगर सेट में आप देखेंगे तो क्या आएगा, अगर आप इसको बीन का नाम देते हैं B1 B2 B3, ठीक है। अगर आप यहाँ पे B1 B2 B3 B4 B5 6 7 एंड सो ऑन करते हैं, तो इसका जो नाम होगा वो, अगर आप देखें, सबका कॉम्बिनेशन चलेगा। अब ये जो बीन होगा इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम जो होगा वो हो जाएगा सबका कॉम्बिनेशन। एक मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये जोन 1 के अंदर में है, तो ये कैसे नाम लिखाएगा उसको देखिए। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएंगे और ये जो डिफाइंड होगा, जो बीन आपका डिफाइंड होगा वो हो जाएगा आपका Z1 डैश R1। पहले तो वेयर हाउस होगा, पहले आपका होगा FG वेयर हाउस, तो ये कोड आ जाएगा FG का। आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे FGWHS डैश, ये हो जाएगा आपका Z1, ठीक है, डैश ये हो जाएगा R1, ठीक है, डैश क्या आ जाएगा आपका S1, एंड देन फिर क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका जो B1 है बीन, तो ये हो जाएगा आपका B1। ये डिफाइंड होगा आपका बीन, ये सबका कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये है लोकेशन। इससे क्या ऐसे लोकेशन होता है, इसको देखने से क्या पता चल जाएगा कि कौन सा लोकेशन पे कहाँ मटेरियल पड़ा हुआ है। अगर ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जो मटेरियल जाएगा कहाँ जाएगा, इसमें आएगा, बीन में आएगा। तो इसको देखते ही पता चल रहा है कि FG वेयर हाउस के जोन 1 में, रैक 1 में, सेल्फ 1 में, B1 बीन में आपका मटेरियल पड़ा हुआ है। तो इसी तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसको जब डिफाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका,
ये B1 है, यहाँ पे आपका BN हो जाएगा कि जो भी n का वैल्यू आप डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 जो भी डालेंगे वो आ जाएगा, तो यहाँ पे वो बीन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रैक और बीन ये हमने आपको मैनुअली समझाया, इसमें बना के इसी तरह से सिस्टम में मेंटेन होता है। तो इसको कैसे मेंटेन करना है वो देखिए, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ, ये गंदा लग रहा है क्योंकि डैश डैश बार बार मैं FGWHS कर रहा हूँ, WHS तो थोड़ा सही लगेगा देखने में, WH और इसको भी मैं उसी तरह से कर देता हूँ अरेंज, ये हो जाएगा आपका, अब ये सही रहेगा, FG वेयर हाउस Z1 R1 S1 B1। ठीक है, और यहाँ पे जब लास्ट में जब यहाँ पे डालेगा तो B1 के जगह पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका B1 के जगह पर हो जाएगा BN। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो भी n का वैल्यू आप डालेंगे, जितना भी बिन बनाएगा उतना बिन यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे आए और इसको मैंने डाल दिया, तो ये इस तरह से डिफाइंड होता है। तो इस तरह से क्या डिफाइंड हो गया कि सिस्टम में आप कहाँ पे मटेरियल डाल रहे हैं वो आपको प्री डिफाइंड रहेगा। आप आइटम में इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट पे जाएंगे या आइटम पे जाएंगे, इन्वेंट्री में देखेंगे तो दिखाएगा कि मटेरियल कहाँ है आपका, इस जगह पे है। तो इसको देखने से आपको इजीली, अगर कोई बंदा फाइंड करना चाह रहा है कि हमारा मटेरियल कहाँ है, तो इजीली वो देखेगा और पता कर लेगा कि हमारा मटेरियल FG वेयर हाउस के जोन 1 रैक 1 में एंड क्या और आपका ये जो बिन है, जो भी बिन नंबर होगा सेल्फ नंबर 1 और उसका जो बिन नंबर होगा उसमें ये मटेरियल एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। तो ये सिस्टम हमें मेंटेन करना है कहाँ पे, आपको सैप में मेंटेन करना है, जो जनरली प्रोडक्शन इंडस्ट्री में यूज होता है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री में चलता है। और ये मटेरियल को इसी तरह से मेंटेन किया जाता है, जहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं आपके, जो आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में होते हैं, शॉक ऑब्जर्वर वगैरह इस तरह के पार्ट्स जो बनते हैं वो सब छोटे छोटे होते हैं, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उसको पार्टिकुलर जगह पे रखा जाता है, और जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ से लेके इसको सेंड किया जाता है। ठीक है, तो डिस्पैच किया जाता है। तो उसको कैसे मेंटेन करना है वो चीज़ें आज हम लोग देखते हैं। तो इसमें B1 में क्या है, 4 जोन दे रखा है, 1 2 3 4। तो इसको हम लोग मेंटेन करते हैं कि कैसे हम लोग सैप में करेंगे। आई होप ये आप लोगों को स्लाइड्स के थ्रू इतनी चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सैप में आएंगे और वेयर हाउस आप देखेंगे कि आपका जो वेयर हाउस है उस पार्टिकुलर वेयर हाउस में एक वेयर हाउस बननी चाहिए, और उस वेयर हाउस में मटेरियल कोई नहीं होना चाहिए। अगर आपने यूज कर रखा है और उस वेयर हाउस को चाहेंगे मेंटेन करना तो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उस वेयर हाउस में सर्टेन मटेरियल होगा तो बिन मेंटेन नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने वेयर हाउस है, और इसमें कोई वेयर हाउस ऐसा है क्या जिसमें कि हमने कुछ भी नहीं डाला। देखिए इनेबल बीन ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसमें बीन बने हुए हैं यहाँ पे ऑलरेडी, तो जो बने हुए हैं उसको छोड़ के हम कोई दूसरा वेयर हाउस ले लेते हैं और उसमें देखते हैं। इसमें ये देखिए RM वेयर हाउस में नहीं बना हुआ, अगर हम इसमें चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, यू कैन नॉट एनेबल लोकेशन क्लोज एसोसिएटेड इन्वेंट्री काउंटिंग डॉक्यूमेंट पिक लिस्ट एसोसिएटेड विद द वेयर हाउस, ऑलरेडी है मटेरियल है, तो ये आप नहीं हो। तो हम क्या करते हैं, इसका नया वेयर हाउस बना लेते हैं इस पर्पज से। तो हम बना लेते हैं RM वेयर हाउस के जगह पे यहाँ पे कोड डाल देते हैं RMWH। ठीक है, RM वेयर हाउस न्यू कर देते हैं इसको।
वहीं चलते हैं हम लोग सेटअप में हम लोग थे इन्वेंट्री में कहाँ थे हम लोग बिलिंग लोकेशन सबसे। आप यहाँ पे देखेंगे बिलिंग लोकेशन इन्वेंट्री में दिखेगा, ये है बिलिंग लोकेशन। इसमें आए हम लोग यहाँ थे वेयर हाउस सब लेवल कोड्स को मैनेज कर रहे थे। इसमें ऑलरेडी Z1 बना हुआ है जोन 1 में, तो हम उसी को मेंटेन करेंगे। Z2 Z3 Z4 नहीं बनाएंगे, Z1 को ही मेंटेन करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से इतना ज़्यादा बना हुआ है कि बनाने में टाइम लग रहा है। उसको डिलीट मार के हम कर सकते हैं, बट वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट इतना टाइम है नहीं। सो मैं आपको इसको जो बना हुआ है उसी के हिसाब से बना के दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको स्लाइड्स पे दिखाया। ठीक है, ये जोन का हमें Z1 ऑलरेडी इसमें बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे Z1 बना हुआ है। मैं इसको मैनेज सब लेवल में डिवाइड करके देखता हूँ कि मैनेज होता है कि नहीं। Z1 में मैं इसको अगर मैं फिर से डिफाइंड करूँ तो अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेटिकली फिक्स ये टाइम सब लेवल कोड सेगमेंट जोन के लिए हम देते हैं पहले अल्फाबेटिक। ठीक है, ये हो जाएगा आपका Z2, ये हो जाएगा Z, इसमें भी डाल दिया Z। ठीक है, और इसमें न्यूमेरिक कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 2 3 4 तक जाएगा, तो ये डाल दिया मैंने 4। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ जोन, ये जोन डाल दिया। ठीक है, अब देखो ये आई थिंक बनना चाहिए आपका Z2, ये आ गया Z2 Z3 Z4। इसको जनरेट करा देता हूँ, ऑलरेडी इसमें बन गया। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जो Z2 Z3 है वो बन गया है। अब हम बनाते हैं इसमें रैक, और रैक हमें बनाना है अल्फा न्यूमेरिक। इसको मैं डिफाइन करता हूँ R, कैपिटल R से डिफाइन करूँगा। ठीक है, और नंबर को डिफाइन कहाँ से कहाँ तक करूँगा, 1 to 4, ये 1 डालूँगा। और रैक हमने जो डिफाइन किया था, अगर स्लाइड्स में आप देखेंगे तो स्लाइड्स में हमने 2 रैक बनाए थे। ठीक है, तो 2 ही बनाता हूँ, R1 R2, तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। तो जितना रैक बनाना चाहे आप बना सकते हैं, तो मैं इसमें 2 बना रहा हूँ, और 4 भी बना सकते हैं तो मैं 4 बना देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये क्या है आपका रैक है, तो ये हो जाएगा RAC के रैक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रैक, ये हमारा रैक जनरेट हो गया। ठीक है, 4 रैक बन गए। रैक के बाद क्या है हमारा, रैक के बाद है इसमें आपका सेल्फ। ठीक है, तो सेल्फ डिफाइन कर लेते हैं हम इसमें। तो सेल्फ को मैंने यहाँ पे डाला, यहाँ पे कर दूंगा S। ठीक है, कैपिटल S, ये भी हो जाएगा S। और इसमें मैंने एक रैक में मैं इसमें 5 सेल्फ डिफाइन कर रहा हूँ, इसमें 5 सेल्फ। ठीक है, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया 5, तो इसको मैंने यहाँ पे नाम डाल दूंगा सेल्फ। तो SHELF, सेल्फ। कहाँ से हम मैनेज कर रहे हैं इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही सब चीज़ें भूल जाते हैं लोग और प्रॉब्लम होता है। तो ये सेल्फ बन गया। फिर सेल्फ के बाद हमें क्या करना है, बीन डिफाइन करना। तो एक सेल्फ में कितने बीन होंगे, 10 बीन होंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कैपिटल B, और यहाँ पे डाल दिया कैपिटल B। ठीक है, और कितने हैं, 10 है, तो 1 to 10 में। ठीक है, तो इसको मैं ओके करूँगा, तो हमारा बीन डिफाइंड हो जाएगा ये। अब इसको मैं जनरेट करा देता हूँ। तो अब हमें जो रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें बन गई। अब यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, अब निकलने के बाद कहाँ आएंगे, हम जाएंगे इन्वेंट्री सेटअप में। ठीक है, तो इन्वेंट्री जो हमारा मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में जाते हैं। हमने सेटअप खत्म कर दिया, सेटअप काम हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग मॉड्यूल में। तो इन्वेंट्री मॉड्यूल में आएंगे, यहाँ पे आने पे देखिए बिन लोकेशन दे रहा है, इसमें आप आएंगे बिन लोकेशन मास्टर। ठीक है, ये मास्टर पे आप ओपन करेंगे। अब आपको क्या करना है, जो आपका वेयर हाउस है सबसे पहले उस वेयर हाउस को सिलेक्ट करिए। किसका हमें बिन जोन बिन डिफाइन कर रहे हैं, FG का। तो हम लोग ये FG वेयर हाउस जो हमने एक बनाया था, नया वाला वेयर हाउस FG बनाया था या RM बनाया था, अच्छा हमने वहाँ पे डिफाइन कर रखा है जो PPT में, वो है आपका
एफ जी वेयर हाउस, तो हमें इसमें से एफ जी वेयर हाउस इसको ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको डिफाइन करना है एफ जी को, तो अब यहाँ पे आएंगे जोन। अभी जो मैंने वेयर हाउस बनाया था आई थिंक वो आर एम वेयर हाउस था, ये नहीं था, तो मैंने नया वेयर हाउस बनाया था वो हमारा आर एम वेयर हाउस था, तो हमें यहाँ पे आर एम देना चाहिए। वो आर एम वेयर हाउस आया क्यों नहीं, यहाँ पे वेयर हाउस कोड हमने उसको अपडेट किया था, क्योंकि हमें आर एम के लिए वेयर हाउस हमने स्पेशल इसी के लिए बनाया था, तो इसमें वेयर हाउस सर्च कीजिए, ये था जो हमने यहाँ पे बीन नहीं इनेबल हुआ था, इसीलिए उसमें आपको नहीं दिख रहा था। इसको इनेबल कर लीजिए, इसको इनेबल करके फिर अपडेट कर दीजिए, फिर वहाँ पे दिखेगा। हमें इसके लिए डिफाइन कर लिया, हमने इस वेयर हाउस को बनाया था उसके लिए, तो ये हमारा हो गया। अब आप वहाँ पे चेक करेंगे तो आपको दिखेगा, तो हमें ये आर एम वेयर हाउस चाहिए। कौन सा वेयर हाउस, जो आर एम वेयर हाउस हमने स्पेशली इसके लिए बनाया था, ये आर एम वेयर हाउस ले लिया। अब आर एम वेयर हाउस के अंदर क्या बनाएंगे, हमारे जोन बनेंगे। तो जोन कितने हैं आपके, जोन आपके 4 हैं, ठीक है। तो आपको प्रत्येक जोन के लिए आपको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आप किसको लेंगे, आप ले लीजिए Z1 को। तो Z1 देखिए इसमें होगा Z1 Z001, ये आ रहा है 004, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर में रैक कितने हैं, तो एक Z1 के अंदर में आप देखेंगे जो Z1 हमने जोन बनाया था, इस Z1 के अंदर में रैक 2 है। मैंने रैक कितने लिए हैं, 4 लिए हैं। तो आप यहाँ पे रैक, अब एक रैक तो यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे 1 बाई 1 चलेगा, एक ही बार में आप 4 लेंगे तो नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है R, ठीक है, R1 ले लिया Z1 के अंदर में। अब सेल्फ, अब R1 के अंदर में आप सेल्फ लेंगे S1 S2 S3 S4। तो सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे इसमें S1, अब यहाँ पे आप S1, ये देखिए S1 आ गया, ठीक है। अब S1 के बाद आप बीन डिफाइन करेंगे, तो बीन हमने एक सेल्फ के अंदर में 10 लिए हैं, तो हम यहाँ पे बीन ले लेते हैं 1, ठीक है। और यहाँ पे ये, तो अब ये सेल्फ जो बनेगा वो कितने बनेंगे, ये हमारे बीन बन गए 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, ये जो है इसको रिसीव बीन लोकेशन, तो इसको हम एक्टिव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है, जो भी XYZ आप डाल दीजिए, ठीक है। इसमें अगर आपको डिफाइन करना है कि इस बीन में एक पार्टिकुलर क्वांटिटी मिनिमम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और मैक्सिमम आपको 100, तो आप इसकी कैपेसिटी डिफाइन कर सकते हैं, या मिनिमम आप 0 भी कर दीजिए, 0 से लेके आप 100 रख सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद इसमें किस तरह का आइटम होगा, ठीक है, जो आइटम होगा वो किस तरह का होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये RM मटेरियल है, तो यहाँ पे आप उसको डिफाइन करेंगे कि कौन सा ऑल कैटेगरी था, डे टू डे यूज था। तो हम इसमें ऑल कैटेगरी RM नहीं बनाया था, हमने FG बनाया था, ठीक है। तो डे टू डे मैंने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आके जो भी आपको रखना है, जिस तरह का, इसमें देखिए फर्जार आइटम, जो ग्लास व्लास का आइटम होता है, वो इसलिए क्लासीफाई किया जाता है कि किस तरह का ये आइटम है। उसका कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर उसको मेंटेन कर देंगे, ताकि अगर कोई इस चीज़ को देखेगा तो उसको हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर जो भी है, तो उस तरह से उसको है वो जनरल टेम्परेचर, वो आपको क्या करेगा, देखने से उसको पैकेट पे ये चीज़ें लगा रहेगा तो उसको पता चल जाएगा। अब आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये बीन जो है आपका जो बनाया है आपने बिन लोकेशन मास्टर, ये बन जाएगा। आप इसको ऐड कर दीजिए, ये आपका बिन लोकेशन बन गया। तो अभी सिर्फ एक बिन बना है। इसी तरह से आपको, अगर आप DTW से बनाएंगे तो सारे एक ही बार में बन जाएंगे। अब इसी तरह से फिर से आपको बिन 2 के लिए बनाना है, तो आप यहाँ पे RM सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जेड, अब जेड जोन 1 के अंदर में कितने थे, 10 बिन थे, तो यहाँ पे आप Z1 ही सिलेक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे टाइप करेंगे और Z1 ही उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया Z,
001 ये, तो जोन 1 हो गया। फिर जोन 1 के अंदर में सेल्फ रैक 1 में ही था, ठीक है, तो रैक 1 ही लेंगे आप, ये हो जाएगा आपका R1, ठीक है। एंड रैक 1 में फिर क्या था आपका सेल्फ 1 था, सेल्फ 1 में क्या था, फिर बीन 2 जाएगा, बीन 1 हो गया था हमारा, अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा बीन 2 जाएगा, ठीक है। पहले हम सेल्फ ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा S1, ठीक है, ये S1 ले लिया। फिर S1 के बाद क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे ले लेंगे बीन 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा B2, ये 02 है, तो ये हो गया हमारा B2, ठीक है। अब इसको फिर उसी तरह से रिसीव, अब तो इस तरह से आप क्या करेंगे, सारे के सारे पहले आप जोन बिन लोकेशन आप बना लेंगे। अब इसको मैं आपको इसमें मटेरियल रिसीव करके दिखाता हूँ कि कैसे दिखाएगा, ठीक है। और इसको मैं ये डिफाइन करने के लिए, आप इसको डिफाइन करें या ना करें कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो बस एक कैसे करना है इस चीज़ों को, अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, इसको ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका ये आइटम, ये आपका बिन लोकेशन। इसी तरह से आपको सेल्फ 1 के लिए 10 बार करना, क्योंकि 10 बिन है उसमें, फिर सेल्फ 2 के लिए 10 बार होगा, सेल्फ 3 के लिए होगा, इस तरह से। तो ये मैनुअली बना रहे हैं, अगर हम DTW से बनाएंगे तो हमारा एक ही बार में सारा बन जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि कैसे हम लोग बनाते हैं वो देखें। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम कोई मटेरियल रिसीव करते हैं तो उसका यूज कैसे होगा, आपको आइटम मास्टर पे दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो जैसे ही सपोज दैट हम इन्वेंट्री गुड रिसीव कर रहे हैं, कोई भी मटेरियल रिसीव कर रहे हैं और इस वेयर हाउस में हम लेंगे, ठीक है, तो कैसे वो मटेरियल जाएगा उसको हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। यहाँ पे आए, कोई भी मटेरियल हमने उठा लिया, ठीक है, हम ये मटेरियल उठा लेते हैं RM मटेरियल, कि RM मटेरियल था तो हम RM ही आइटम लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिए, अगर कोई इशू हो तो बताइएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों को इशू रहता है, कंसेप्ट नहीं बन पाता है। तो मैंने जो बेसिक चीज़ें बताया आपको, इसलिए मैनुअली बताया है, स्क्रीन के थ्रू बताया, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए, तो अगर कहीं डाउट हो तो पूछिएगा जरूर। सपोज दैट मैंने ये आइटम ले लिए, 2 आइटम लिए, ठीक है, ये 2 आइटम मैं इसमें रिसीव कर रहा हूँ, ये 2 आइटम लिए। अब यहाँ पे मैं वेयर हाउस जो लेता हूँ वही वेयर हाउस लेता हूँ जो वेयर हाउस हमारा हमने बनाया था। कौन सा वेयर हाउस था, ये RM वेयर हाउस। अब देखिए जैसे ही मैं RM वेयर हाउस लूँगा, यहाँ पे बिन लोकेशन दिखाया, अभी तक बिन लोकेशन इसमें नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसमें आ गया बिन लोकेशन। अब ये देखिए, इसको भी मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ये दिखाएगा, जैसे ही मैं इसको लूँगा ये बिन लोकेशन आ गया, ठीक है। अब रही बात कि ये बिन लोकेशन जो है, दो तरीका है, या तो आप मैनुअली इसको सेलेक्ट कीजिए कि किस बिन में आपको ले जाना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ रहा है आपका ये, तो ये बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम में पड़ा वो आ रहा है। अब तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आइए, मैनुअली आके जो मैंने ये 2 बिन लोकेशन बनाया था, ये देखिए वेयर हाउस का नाम, फिर जोन, फिर रैक और सेल्फ, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप बाय डिफॉल्ट कर दीजिए, इसमें जितनी क्वांटिटी मैंने डिफाइन किए थे 100 क्वांटिटी, तो 100 क्वांटिटी तक जाएगा, तो आप यहाँ पे इसमें डाल दीजिए कितना क्वांटिटी आप रिसीव कर रहे हैं। अभी तो 1 ही क्वांटिटी पड़ा हुआ, आप यहाँ पे डाल दीजिए सपोज दैट 10 क्वांटिटी आप इसको रिसीव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 10 क्वांटिटी आप इसमें रखिए, यहाँ पे 10 क्वांटिटी डाल दीजिए, ठीक है। 10 क्वांटिटी डालने के बाद अब रही बात कि हम हर बार क्या यूजर हमारा इसको ओपन करेगा और उसमें क्वांटिटी डालेगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या आइए, यहाँ वेयर हाउस पे आइए, वेयर हाउस पे आने के बाद उसको आप बाय डिफॉल्ट कर दीजिए, जो आप बिन में आपको जो चाहिए, यहाँ पे आइए, जिस बिन को आप अलाउड करना चाहते हैं, यहाँ पे इनेबल रिसीविंग बिन लोकेशन, इसको इनेबल कर दीजिए, ठीक है। इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे देखिए बिन लोकेशन, कोड ऑर्डर, मैक्सिमम क्वांटिटी रिसीव, एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफॉल्ट बिन लोकेशन, तो डिफॉल्ट बिन लोकेशन ये जो अभी बाय डिफॉल्ट पड़ा हुआ है सिस्टम में, इसको हटा के आप अपना बिन लोकेशन ये डाल दीजिए, ठीक है। तो ये बिन लोकेशन पर जैसे ही आप डालेंगे बाय डिफॉल्ट इसमें मटेरियल आएगा, और जब ये मटेरियल फुल हो जाएगा तो आगे की ओर प्रोसीड कर जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटो एलोकेट ऑन इशू, ऑटो एलोकेट कर देगा, इसी से आया है तो इसी से आएगा। ऑटो एलोकेट ऑन रिसीविंग,
रिसीविंग पे डिफॉल्ट बिन लोकेशन अपने आप आ जाएगा, ठीक है। रिसीव अप टू मैक्सिमम क्वांटिटी, इसमें कितना आना चाहिए, जितना मैक्सिमम क्वांटिटी इतना। रिसीव अप टू मैक्सिमम वेट, इन्फोर्स डिफॉल्ट बिन लोकेशन। तो ये करके आप अपडेट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, बार बार आपको आइटम सेलेक्ट करने की, जो आप अभी जो काम ये कर रहे हैं, ये करने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं आपको एक मैनुअली करके दिखाता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ आइटम को। अभी जो मैंने ये सेलेक्ट किया, ये मैनुअली किया है, और फिर इसी आइटम को फिर से मैं आपको करके दिखाऊंगा। जो आपका क्या होगा कि उस केस में हमें बिन, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैनुअली मैंने सेलेक्ट किया है। अभी आपको दिखाया था, ये मैंने मैनुअली सेलेक्ट किया। देखिए ये फिर से चेंज हो गया है। तो इसको हमें मैनुअली कर देते हैं, और फिर उसके बाद इसको यहाँ पे किया, फिर मैंने इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। इसमें 10 क्वांटिटी ऑलरेडी ये अलाउड कर दिया है। ये देखिए 10 क्वांटिटी अलाउटेशन हो चुका है। अब इसको मैं ओके करूँगा। अब मैं इसको रिसीव करता हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये मटेरियल चला जाएगा इस वेयरहाउस के इस जोन में, इस रैक में, इस सेल्फ में, इस बिन में, ठीक है। तो अब आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अब आप आ जाइए उसी आइटम पे आइए। यहाँ पे आने के बाद चेक कर लीजिए उस आइटम को। रिसीप मैंने आज के डेट में किया है, कंट्रोल एफ करके आप फाइंड कर लीजिए। कंट्रोल एफ, आज का डेट डाल दीजिए, ठीक है ये। और फिर उसके बाद फाइंड कर दीजिए। ये अब आप आते हैं इस आइटम पे आइए। अब आप चेक करेंगे तो ये बिन लोकेशन आपको दिखाएगा कि 10 क्वांटिटी उस बिन लोकेशन में गया है। अब इन्वेंट्री पे आइए। यहाँ पे आने के बाद आप चेक कीजिए, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाएगा, जहाँ पे ये आर एम वेयर हाउस है, ये देखिए यहाँ पे ये आर एम वेयर हाउस है। आर एम वेयर हाउस में ये क्वांटिटी आपको दिखा रहा है। इसको थोड़ा सा व्यू करके आप इसको सेटअप कर लीजिए, तो आपको क्लियरली दिखेगा। ये देखिए इसमें ये क्वांटिटी 10 क्वांटिटी आया है जो हमने अभी डाला, ठीक है। तो ये अब जब ये मटेरियल जाएगा तो बाय डिफॉल्ट इसी वेयर हाउस से जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो डाला है, हमने सेटअप कर दिया कि जिस वेयर हाउस में आया है उसी से, उस वेयर हाउस से ही, जैसे ही हम इस वेयर हाउस को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये चीजें, ये आपका अपने आप यहीं से मटेरियल इशू होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको डिफाइन कर दिया है। तो अब आपका इशू भी इसी से होगा, और इसी वजह से ही आप आर एम वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे तो आपका इसी वेयर हाउस से मटेरियल क्या होगा, आउट होगा। अब हम देखते हैं कि मटेरियल को अगर हमने वेयर हाउस और बिन लोकेशन बाय डिफॉल्ट कर दिया है, तो क्या ये हमें बार बार बिन लोकेशन सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, या अपने आप ये मटेरियल लेगा। तो अब इस केस को देखते हैं। हम लोग इसी आइटम को हम लोग लेते हैं, जो सेम आइटम था इसी आइटम को लेते हैं, और उसके बाद हम लोग डाल के देखते हैं क्या फिर से हमें बिन लोकेशन डालने की जरूरत पड़ रही है। तो इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। अब मैंने डुप्लीकेट कर लिया, तो देखिए ये बिन लोकेशन अपने आप अब ये ले लिया। तो अब ये क्या होता, अगर हम नहीं बाय डिफॉल्ट करते तो क्या करता, ये पहले वो जो लोकेशन था उसको उठा के लाता जो बाय डिफॉल्ट आ रहा था। अब इसमें देखेंगे तो अपने आप ये 01 उठा के लाएगा। ये देखिए अपने आप ये ला रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे बाय डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप नहीं, आप चाहें तो इसमें कॉपी कर लीजिए, इसको नीचे ऐड करके देखिए। अब यहाँ पे आप वेयर हाउस चेंज कर दीजिए इसका। ये वेयर हाउस चाहिए हमें, ये वेयर हाउस लिया। अब ये देखिए ये लिया। अब इसको चेक कीजिए, ये देखिए अपने आप वही बिन लेके आ रहा है, ठीक है। तो अब ये बाय डिफॉल्ट हो गया, वहां पे हमने सेटअप कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट पूरा यूजर को बार बार जाके उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बीन और ये रैक बीन जोन मैनेजमेंट करते हैं सैप V1 में। आई होप इससे चीजें आप लोगों को क्लियर होगा। अब DTW से कैसे चलाना है, ये आपकी R&D करने की चीजें है, आपको खुद करनी है, या तो आप मैनुअल कीजिए या DTW के, इसको फर्दर हम आगे उसमें करेंगे। आगे जब सेशन करेंगे, जो लोग ट्रेनिंग करेंगे उनको मैं ये चीज़ें बताऊंगा कि DTW के थ्रू कैसे करेंगे। ये चीज़ें यहाँ तक मैं आज स्टॉप कर रहा हूँ। आज ये सेशन आपका ख़त्म हो गया। जो फरवरी से ये सेशन चल रहा था, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए इस सेशन में,
बट आई होप कि आज ख़त्म हो गया। और 20 अप्रैल से अगेन हम लोग नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये सेशन जो स्टार्ट होगा 20 को इंट्रोडक्शन क्लास होगा, एंड देन 21 को संडे है, 22 से ये कंटिन्यू चलेगा। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट करिए, 5109744132 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज ड्रॉप कीजिए, कॉल कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, आशीष जी, राकेश जी, अमित,